हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि के बारे में, जो कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा अक्टूबर के महीने में खुशखबरियां यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। क्या क्या आपके जीवन में यहाँ पर शुभागमन होने वाला है, किन किन दुखों से आपको निजात मिलने वाली है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूं प्रयागराज से। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बुध देव आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव को डालने वाले हैं। बुध एक ग्रहों में राजकुमार कहलाए गए हैं और इनका जो कारक होता है सुख, समृद्धि एवं कला, बुद्धि, तर्क वितर्क के कारक होते हैं। तो इसी प्रकार आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आपके पास धन हो, कितना भी आप आगे बढ़िए, लेकिन बुद्धि के बिना सही उपयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी प्रकार बुध देव आपके जीवन में अगर सही स्थान पर सही दृष्टि डालते हैं तभी आपका हर एक काम पूरा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लग्नेश, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 चौथे भाव में यहाँ पर बुध देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, अर्थात सप्तम राशि पर। सप्तम राशि माने तुला राशि होती है और इसी प्रकार तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। शुक्र देव के स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि एक मित्र स्थान है, मित्र राशि है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बुध देव किसी भी प्रकार का यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि अगर मित्र मिल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनसे पटता है, लेकिन अगर मित्र और शत्रु मिल जाते हैं तो उनसे नहीं पटेगा। तो इसी प्रकार होती है ग्रहों में। तो इसी प्रकार जिस हाउस में बैठे हुए हैं, जिस घर में हैं, तो यहाँ पर बुध देव यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर अभी तक कन्या राशि पे थे, लेकिन कन्या राशि से निकल करके 3 अक्टूबर को यहाँ पर आ गए तुला राशि पर। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब बैठे हैं। ये भाव किसका है? ये माता का स्थान है। ये भाव जो होता है माता का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा? माता, घर, वाहन, संपत्ति, सुख। मतलब कि माता का भी सुख मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा, संपत्ति का भी प्राप्ति हो सकता है, या आप जमीन जायदाद ले सकते हैं। इन सब का सुख यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर जब मित्र स्थान पर बैठे हुए हैं तो यहाँ से दृष्टियाँ भी इनकी पड़ेगी। ठीक है, तो इनको मैं दृष्टि के बारे में बात करूँगा अभी बाद में। पहले यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से क्या फल आपको प्राप्त होगा, ये चीज़ आप जानिए। अगर किसी प्रकार से माता से आपसे लफड़ा अभी तक चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, किसी प्रकार से आपकी माता यहाँ पर काफ़ी मुसीबत या परेशानियों से या रोग इत्यादि से जूझ रही थी, तो उनको निजात मिल सकता है, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर छुटकारा मिलने के बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। और दूसरा चीज़, यहाँ पर वाहन का भी स्थान होता है। अब वाहन मतलब कि जैसे आप कई दिन से गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं, कई दिनों से आप वाहन लेने का प्लान बना रहे हैं कि मैं गाड़ी लूँगा या बेचूँगा या ख़रीदूँगा, कुछ भी आप प्लान बना रहे हैं, तो आप को बेचने के लिए अगर ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, ग्राहक भी मिल जाएंगे अक्टूबर के महीने में, और आप खरीद भी सकते हैं, या आपका मन भी कर सकता है वाहन को लेने के लिए। और इसी प्रकार आपको बता दें, यहाँ पर संपत्ति का भी यह स्थान होता है। जैसा कि संपत्ति जो है, आप किसी प्रकार के यहाँ पर घर को, ज़मीन को, जायदाद को यहाँ पर खरीद सकते हैं। उनका योग बहुत प्रबल बन रहा है। जो लोग प्लानिंग काफ़ी समय से कर रहे थे, उनके जीवन में अड़चन आ रहा था, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर संभवता है कि वो यहाँ पर संपत्ति इत्यादि, घर, ज़मीन, कुछ भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। उनका योग अक्टूबर के महीने में बन रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सुख सुविधाएँ का भी स्थान होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी तक कैसे भी अपना जीवन व्यतीत किए, दुविधापूर्ण या सुख नहीं मिला, या किसी प्रकार का आपके जीवन में रोग, व्याधा, अड़चन, पारिवारिक मुसीबत, पारिवारिक चिंता, मानसिक तनाव, ऋण इत्यादि कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपको उन सबसे निजात मिलेगा, मतलब छुटकारा मिलेगा। और यहाँ पर सुख, समृद्धि आपको प्राप्त कराएंगे बुध देव। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनका दृष्टि कहाँ पड़ रहा है।
ये तो जहाँ पर बैठे हुए हैं ठीक है, लेकिन कहाँ पर, चाहे जहाँ पर कोई मनुष्य बैठा हो चाहे ग्रह बैठे हो, उनकी नज़र कहाँ पर रही है, वो अपने नेत्रों से देख कहाँ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता है। क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं इससे मतलब नहीं, हम देख कहाँ रहे हैं उसी प्रकार हमारा यहाँ पर मनन होगा, ठीक है, उसी प्रकार हमारा भाव बदलेगा। तो यहाँ पर इनका दृष्टि होता है सिर्फ एक विशेष 7वां, जो कि विशेष माना गया है। अब सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर कहाँ पर रही है, सप्तम दृष्टि इनका पड़ रहा है 1 नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि इनका 7वें नंबर अर्थात 1 नंबर पर पड़ रही है। यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, यह दसम भाव है, आपके लग्नेश से दसम भाव है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पढ़ने से क्या मंगल होगा कि नहीं, बुद्धदेव आपको आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर विशेष देख रहे हैं, मेष राशि पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, अर्थात मंगल भाव को देख रहे हैं। आप जीवन में क्या मंगल हो पाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, यहाँ से सप्तम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, मतलब सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, दसम भाव ए है जहाँ 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पर मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल इनके न बुध के शत्रु हैं न मित्र हैं, जैसा कि अगर इनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा भी प्रभाव देंगे, थोड़ा बहुत बुरा भी दे सकते हैं, लेकिन शम इसे कहा जाता है, नए मित्र हैं नए शत्रु ही हैं। ये शम मतलब कि मामूली प्रभाव देंगे, 50% आपको प्रभाव देंगे। अब यहाँ पर बात यह है कि 50% प्रभाव तो देंगे, लेकिन यहाँ पर किन किन यहाँ पर कारण से आपका लाभ होगा। तो जो दशम है यह कर्म का भाव होता है, दशम भाव यह कर्म का भाव है, इसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल है, मंगल से यहाँ पर किसी प्रकार का शत्रुता नहीं है। तो इसी प्रकार कर्म, समाज में स्थिति, प्रतिष्ठा और सरकारी काम इत्यादि से जुड़ी हुई यह भाव होती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप अपने कर्म से अभी तक विहीन थे, नौकरी चाकरी नहीं पा रहे थे, तो आप अपने कर्म को इतना प्रबल बना लेंगे कि आप नौकरी चाकरी पा जाएंगे। और अभी तक आपका कमाई किसी प्रकार से बंद था, आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं, वृद्धि भी कर पाएंगे। आपका सुख समृद्धि यहाँ पर प्रबल होगा, कब, अक्टूबर के महीने में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार समाज में अभी तक जो भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो भी यहाँ पर इज्जत विज्जत जो भी आप हुई, वह भी आपका यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा वापस से बनने वाला है। और इसी प्रकार मान सम्मान प्रतिष्ठा जो बनेगा वो बनेगा ही, उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको लाभ होगा। और इसी प्रकार आपको सरकारी काम जो करने वाले, सरकारी नौकरी पाने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनका भी काम यहाँ पर बनेगा और इसी प्रकार वो नौकरी पा सकते हैं। और इसी प्रकार जो है सरकारी काम में आपको प्रमोशन मिल सकता है, आप सरकारी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यही रहा जो कि कर्क राशि वालों का राशिफल। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। यहाँ पर आप बुधवार के दिन श्री गणेश जी का जरूर गणेश नाशक स्तोत्र का पाठ करिए और इसी प्रकार हरे वस्तुओं का दान करिए, हरा वस्त्र पहनिए, आपका सब मंगल ही मंगल होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, चलिए हम इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे।